अंधेर नगरी चौपट राज। हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल की लीज पर देने का मामला तनाज़े का शिकार हो गया। पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के ऑपरेटर्स और सरमायाकारों पर मुश्तमिल कंसोर्शियम की बोली दहिंदा को 5 मिनट तक गेट पर रोका गया। ताखीर का बहाना बनाकर तुर्की की कंपनी को नवाजने की तैयारी। तुर्क कंपनी इस्लामाबाद एयरपोर्ट की लीज कवायद और जवाबित को बालाए ताक रखकर सिविल एविएशन हुक्काम की मिली भगत से हासिल करने की सरतोड़ कोशिशों में मसरूफ है। जांच पड़ताल से पहले ही बोली मंजूर होने का दावा कर दिया गया, जिससे हुकूमत का निजकारी का अमल ही मशकूक हो गया। कंसोर्शियम की बोली दहिंदा ने हुकूमती इक़दामात अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। जैसे ही हमने एंटर किया, वी वर स्टॉप्ड एट द सिक्योरिटी क्लियरेंस एरिया, कंसिडरिंग के जो हमारा कंपेटिटर है उसकी गाड़ी 4 से 5 मिनट पहले उसी गेट से एंटर हुई थी जिससे हम एंटर हुए हैं। एंटर हुआ जी तो उन्होंने रिफ्यूज़ल दे दिया मुझे ऑन माई फेस, सेइंग दैट वी वोंट बी एबल टू एक्सेप्ट दिस बिड। मेंबर कंसोर्शियम टीम दानिश जंजुआ कहते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बोली लगाने के लिए मुकर्रर वक्त पर पहुंचे, ताहम हमें अंदर नहीं आने दिया गया। हमसे सवालात पूछे गए, जबकि दूसरे बोली दहिंदा को बगैर पूछगछ अंदर दाखिल कर दिया गया। निजकारी से मुताल्लिक ऐसे इकदाम पर अफसोस हुआ, इससे बोली की शफाफियत का अंदाजा होता है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम, पहली बार 100 इंडेक्स 86,000 की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला भी जारी। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 7 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए 7 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। हुकूमत का तमन्नाई शोबे की इस्लाहत के लिए बड़ा इकदाम, बिजली चोरी में मुलव्वस तकसीम कार कंपनी के मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। बिजली के शोबे की इस्लाहत के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी तमन्नाई का इजलास, बिजली की पैदावार और खरीद के लिए आज़ाद निज़ाम बनाने की मंजूरी। बिजली की मौसर और शफाफ मुसाफती मार्केट कायम की जाएगी, जिससे सार्फिन को दीगर सप्लाई से बिजली खरीदने की सहूलत मिल सकेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि बिजली चोरी के सद्देबाप के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। हुकूमत चाहेगी आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो जाए। 25 अक्टूबर तक आईनी तरमीम जरूरी है, ना ही मजबूरी। नहीं चाहेंगे कि अराकीन की खरीदो फरोख्त हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बड़ा बयान, कहा अगर रात के अंधेरे में तरमीम करनी होती तो एक दिन में हुकूमत बनाते और अगले दिन ही बिल पेश करते। अगर किसी जज को फेवर करना होता तो ताहयात फेवर देते। पीपल्स पार्टी चाहती है कि तमाम सियासी जमातों में इत्तेफाक राय हो। मौलाना फजल रहमान के साथ भी इत्तेफाक हो जाए। आईनी तरमीम से मुताल्लिक हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ मान ली। मौलाना ने भी आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत रजामंदी जाहिर कर दी। ज़राए का कहना है वाने सदर में होने वाली सियासी बैठक में सदर जरदारी और नवाज शरीफ से मौलाना फजल रहमान को आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की। मौलाना ने मुतनाज़ के तरमीम से निकाल कर सब के लिए काबिल कबूल बिल लाने पर जोर दिया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ से इत्तफाक कर लिया, जबकि आईनी तरमीम का नया मुसव्विदा बिलावल भुट्टो ने मौलाना के हवाले कर दिया। कि हम लोग जाते हैं केपी हाउस, एहतजाज हमारा रिकॉर्ड हो चुका है, तो केपी हाउस के अंदर उन्होंने ऐसा धावा बोला, केपी हाउस जो कि हमारी मलकियत है, इस सूबे की मलकियत है, मारना शुरू कर दिया खुल्लम खुल्ला जो वर्कर वहां पे थे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की फिर इस्लामाबाद पर धावा बोलने की धमकी। असेंबली से खिताब में कहा चीफ मिनिस्टर की गाड़ी पर हमला सूबे पर हमला है और ये हमला वफाक ने किया है। वजीर आला ने इस्लामाबाद जाने और वापस आने की कहानी दोबारा दोहरा दी। बोले टकराव की सूरत हाल से बचने के लिए KP हाउस गया था, वहाँ धावा बोला गया। अंदाजा हो गया गिरफ्तारी वक़ार के साथ नहीं होगी। ये तलाशी लेते रहे, मैं 4 घंटे वहाँ छुपा रहा, मुश्किल सूरत हाल से गुजरकर पेशावर पहुँचा।
केपी हुकूमत का रिलीज से कोई ताल्लुक नहीं, जिनकी खुद कोई कारकर्दगी नहीं वो दूसरों से सवाल कर रहे हैं, आप ये कैसे कर लेते हैं। वज़ीर तलाक पंजाब अस्मा बुखारी का मुज़म्मिल असलम के बयान पर रद्द-ए-अमल कहा कि मरियम नवाज ने चंद माह में सस्ती रोटी सस्ता आटा फराहम किया, बिजली के बिलों में भी 55 अरब का रिलीफ दिया, जल्द सोलर पैनल का भी मंसूबा लाएंगे। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने अफगान फोर्सेज की जारहत को नाकाम बना दिया। अफगान फोर्सेज की जानिब से पाकिस्तानी पोस्टों पर फायर खोला गया। जवाबी कार्रवाई में अफगान चौकियों को निशाना बनाया। ज़राए के मुताबिक बाढ़ की मरम्मत के दौरान फायरिंग का वाक़या पेश आया। अफगान फोर्सेज की जानिब से बिला इश्तियाल जारहत पहले भी की जा चुकी है। अफगानिस्तान की जारहत का पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया। कराची के इलाके मंगो पीर खैराबाद पुलजन तौहीद में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 5 डाकू हलाक। पुलिस हुकाम का कहना है कि इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी था, डाकू ने पुलिस को देखते ही फायरिंग कर दी। डाकुओं से असलहा बरामद। दूसरी जानिब रेंजर और SIU सदर ने इंटेलिजेंस बेस कार्रवाई करते हुए गिजरी से 3 इंतहाई मतलूब मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजिमान भत्ताखोरी, डकैती की मुतादिद वारदातों में मुलविस पाए गए। लियारी में कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 10 मुलजिमान गिरफ्तार किए गए, असलहा और मंशियात बरामद। लबनान में फंसे पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी परवाज कराची पहुंच गई। खुसूसी तैयारे से 70 पाकिस्तानी शहरी लबनान से वतन वापस आए। वतन वापस पहुंचने वाले पाकिस्तानियों ने इंतजामात को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानियों की हिम्मत बढ़ाने गवर्नर सिंध कराची भी पहुंचे। कहा शुक्र है पाकिस्तानी जंगज़दा लबनान से बहिफाजत वापस आ गए हैं। हुकूमत ने लबनान से पाकिस्तानियों की बहिफाजत वतन वापसी मुमकिन बनाई। गाज़ा में इसराइली हमलों का सिलसिला बदस्तूर जारी। शोधा की तादाद 42,000 तक पहुंच गई। शुमाली ख़ज़ा के कमाल अदबान इंडोनेशिया अस्पताल और अलूद अस्पताल को 24 घंटों में खाली करने का हुक्म। वस्ती ख़ज़ा में सहूनी हमलों में 5 बच्चों 2 ख़वातीन समेत 25 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। लबनान पर इसराइली हमलों में मजीद 36 अफराद शहीद हो गए। बैरूत पर रात भर इसराइली हमलों से रिहायशी इमारतें तबाह हो गईं। लबनान में गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान लड़ाई से 3 इसराइली फौजी शदीद जख्मी हुए। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने लबनान को गज़ा बनाने की धमकी दे दी। हिज़्बुल्लाह के नए सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन को एक बार फिर शहीद करने का दावा कर दिया। कहा हिज़्बुल्लाह को पहले से ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। UN सेक्रेटरी जनरल का गज़ा और लबनान में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। कहा कि मशरिक़ वस्ता में हर घंटे में कशीदगी बढ़ रही है। रॉकेट और फ़िज़ाई हमलों से अमन दूर हो रहा है। लबनान में इसराइली हमले खित्ते की सलामती के लिए खतरा है। कराची में सूरज का पारा आज भी हाई। दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कराची वालों को खबरदार कर दिया। शहर में समंदरी हवाएं जुज़वी तौर पर मुअत्तल रहेंगी। शहर कायद में बलूचिस्तान की गर्म शुमाल मगरिबी रेगिस्तानी हवाएं असरअंदाज हो रही हैं। हवा में नमी का तनासुब इजाफी रहने के नतीजे में गर्मी की शिद्दत असल दर्जा हरारत से ज़ायद महसूस की जाएगी। रावलपिंडी में डेंगू के ताबड़तोड़ बाढ़ जारी। जिला इंतजामिया का डेंगू इमरजेंसी नाफिज करने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेंगू से बचाव के फौरी इक़दाम करने की हिदायत। गुज़िश्ता 24 घंटों में 131 केस रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान के नौजवान को पैमा शहरोज काशिफ ने नई तारीख रकम कर दी। ब्रॉड बॉय 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की तमाम 14 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन गए। शहरोज काशिफ कहते हैं कि यह सब कुछ हासिल करना इतना आसान नहीं था। मुल्तान टेस्ट सीरीज में तीसरे रोज का खेल जारी। इंग्लैंड ने 2 विकेटों के नुकसान पर 214 रन बना लिए। पहली इनिंग में पाकिस्तान की जानिब से 3 सेंचुरियां स्कोर की गईं। कप्तान शान मसूद 151 और अब्दुल्ला शफीक 102 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सलमान अली आगा 104 रन बनाकर नॉकआउट रहे।
यूएफा विमेंस चैंपियंस लीग में इंग्लिश क्लब चेल्सी का फातिहाना आगाज। स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड को दिलचस्प मुकाबले में 3-2 से जेर कर दिया। फ्रेंच क्लब ओलंपिक लाइव नाइस ने टर्किश क्लब को 3-0 से आउट क्लास किया। फ्रेंच डाइवर ने डेड डाइविंग में नया आलमी रिकॉर्ड बना डाला। 22 साल कॉम केरान ने स्पेन में 144 फीट की ऊंचाई से 106 किलोमीटर की फी घंटे की रफ्तार से पानी में छलांग लगाई। इससे कबल लॉसन ने 41.7 मीटर की ऊंचाई से जंप लगाकर आलमी रिकॉर्ड बनाया था। आलमी नंबर 3 जर्मनी के अलेक्जेंडर की शंघाई मास्टर्स की प्री क्वार्टर फाइनल तक रसाई। डच हरीफ को सख्त मुकाबले के बाद जेर कर दिया। बेल्जियम के डेविड गोफिन और 4th सीड नोवाक जोकोविच ने भी आखिरी 16 खिलाड़ियों में जगह बना ली। उर्दू के जिद्दत तराज और रिबाल शिकंजा नून मीम राशिद के चाहने वाले आज इनकी 49वीं बरसी मना रहे हैं। नून मीम राशिद की शायरी अलामती तजर्बात से मुज़य्यन है, जो शायर के मुनफरद असलूब और पुरअसर अंदाज के सबब बहुत मकबूल हुए। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डाक का दिन मनाया जा रहा है। मकसद डाक के निज़ाम को बेहतर बनाना है। महकमा डाक की अहमियत और उसकी कारकर्दगी को उजागर करना है। डाक का निज़ाम एक तारीखी और आलमी निज़ाम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।